जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और सबसे पहले 9 बज गए में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि कश्मीर से आ रही है, जहां 24 घंटे में 9 आतंकियों का सफाया किया गया है। आज सुरक्षा बलों ने शोपियां के पिंजौर इलाके में ऑपरेशन चलाकर 4 आतंकियों को ढेर किया है। कल भी शोपियां में ही 5 आतंकियों का खात्मा किया गया था। आज फिर एक बार सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। 24 घंटे में कुल 9 आतंकी मारे गए हैं, यानी कि आज 4 और कल हमने देखा था कि 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। 8 जून यानी कि आज 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। 7 जून यानी कि कल रविवार को 5 आतंकी ढेर किए गए थे। शोपियां में कुल मिलाकर 9 आतंकवादी, रजौरी में 4 जून की अगर बात करें तो 1 आतंकवादी को ढेर किया गया था, और साथ ही 3 जून को 3 आतंकी ढेर किए गए थे। लगातार ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों की ओर से, और आतंकी भी लगातार अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लगातार ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से और साथ ही कामयाबी भी हासिल हो रही है। किस तरीके से पिछले 4-5 दिन में कई आतंकियों को ढेर किया गया है? अशरफ, है सुरक्षा बलों की तरफ से, जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। शोपियां जिले में ही ये कल शाम से दोनों ऑपरेशन हुए। पहला ऑपरेशन कल हुआ था जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए थे, और कल शाम को और एक खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि शोपियां जिले के पिंजूरा इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिनमें एक कमांडर भी है। तो रात भर वहां पर तलाशी अभियान चल रहा था। आज सुबह जो ही पहली रोशनी आई तो वहां पर गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें ये 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो पिछले 24 घंटों के दौरान शोपियां जिले में दूसरी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 9 मिलिटेंट मारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, तमाम जानकारी के लिए आपका। कुल मिलाकर ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और लगातार ये ऑपरेशन चलाया भी जा रहा है। लेकिन अब बात होगी आपकी आस्था की, क्योंकि आस्था के कपाट खुल गए हैं, लेकिन अंदाज बदल गया है। तो खुल गए हैं मंदिर मस्जिद आज से, और तमाम रियायतों के साथ इन्हें खोला गया है, लेकिन साथ ही सख्ती भी यहां पर बढ़ती जा रही है। देश के लिए मंदिर मस्जिद खुल गए हैं, धर्मस्थल खुल गए हैं, होटल और साथ ही रेस्टोरेंट, मॉल्स को भी खोल दिया गया है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन आपको करना होगा। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद या फिर तमाम वो जगह जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनलॉक 1 में छूट की ये दूसरी किश्त आज से लागू हो गई है। धर्मस्थल, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मंदिरों में सुबह से ही रौनक दिखाई देने लगी है। मॉल्स ने भी सारी तैयारियां कर ली हैं। रेस्टोरेंट के टेबल भी सज गए हैं, लेकिन हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। लोगों के बीच दूरी बनी रहेगी, मास्क भी जरूरी होगा। मंदिरों में घेरे बना दिए गए हैं, उतनी दूरी का पालन लाइन में लगकर करना होगा। और ये आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं मंदिर में दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं, जो गृह नगर है योगी आदित्यनाथ का, वहां पर वो पूजा करते हुए दिखाई दिए। और आज से देश भर के तमाम मंदिर मस्जिदों को खोल दिया गया है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। और साथ ही ये अपील भी सरकार की ओर से की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जिस भी तरीके का नियम कायदा उस मॉल, रेस्टोरेंट पर लागू होता है, उसको अपनाएं, उसका पालन करें। 4 तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद में भी इबादत आज से की जा सकेगी, लेकिन यहां पर भी पूरा ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा। चर्च हो या फिर गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर सभी नियम कायदे लागू किए जाएंगे। कालका जी मंदिर, हनुमान मंदिर, झंडे वाला, गौरी शंकर, अयोध्या और साथ ही लखनऊ के प्राचीन शिव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। भक्तों में भारी उत्साह है, लेकिन इस उत्साह के बीच नियमों का पालन करना बेहद जरूरी।
हनुमान मंदिर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वहां पर भक्त पहुंचने लगे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन किया जा रहा है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन विनोद कुमार से कहूंगा कि सबसे पहले तो वो ये दिखाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मंदिर के बाहर से अहाते से लेकर यहाँ तक ये गोले घेरे बना दिए गए हैं। यहाँ तो घेरे गोले नहीं है, यहाँ चौकोर मार्किंग की गई है। इसके साथ ही दरवाजे पर जब हम पहुँचेंगे तो वहीं पर आपको सैनिटाइजर टनल है, उस टनल से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद जगह जगह ऐसे सैनिटाइजर लगे हैं जो पेडेस्टल हैं, यहाँ पाँव से दबाने के साथ ही सैनिटाइज हो जाएगा। इसके साथ ही जब यहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे तो यहाँ लोग दर्शन कर सकते हैं। पूरे जितने रेलिंग्स है इन्हें सबको सैनिटाइज किया गया, लेकिन दर्शकों से, भक्तों से अपील की जाती है कि वो किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं, रेलिंग को छू कर ना चलें। ये आपकी और साथ ही दूसरे भक्तों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो लोग प्रसाद, भोग प्रसाद लेकर आते हैं वो खुद ही भगवान को अर्पित करते हैं। साथ ही यहाँ पर पुजारी की तरफ से किसी तरह का भोग प्रसाद उनसे नहीं लिया जाता है, लोग अपने भाव से अर्पित करें। और यहाँ पर भी सैनिटाइज़र है, जो सैनिटाइज़र के साथ ही यहाँ पर अगर टीका भी लगाना है तो सैनिटाइज करने के साथ ही लोग यहाँ पर टीका खुद से लेते हैं और उन्हें यहीं से दिया जाता है और यहीं से लगाते हैं। इसके साथ ही सारे घंटों पर कपड़ा लगा दिया गया है ताकि ये पूजा आरती के लिए भक्त ज़रूर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। पंकज शर्मा जी यहाँ के महंत जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का बदलाव हुआ है। अब वो लोग शिवालय में भी जाएंगे तो उनको देखिए, पहले तो मंदिर में लोग घंटे आके बजाते थे, हमने प्रॉपर घंटे बंद कर दिए गए हैं। अब मंदिर में हम पहले लोग हम भोग लगाते थे हनुमान जी का, अब हमने भोग लगाना बंद कर दिया। टीका नहीं देते हम, कुछ भी नहीं दे रहे। अब लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, अपना दूर से भगवान को भाव से भोग लगा रहे हैं, स्वयं टीका लगा रहे हैं, अपना भगवान भोग लगा के गए। मंदिर में जल नहीं चढ़ रहा, आप खाली भगवान के दर्शन करके मंदिर में परिक्रमा लगा के नीचे जा सकते हैं कुछ सेकंड में। यानी कपाट खुल गए हैं, लेकिन बिल्कुल सारी चीजें बदली हैं। जैसे हम एक दरवाजा पार करके, आप बने रहिए हमारे साथ, अंदाज बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर पूजा अर्चना का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के कपाट आज खुल गए, ये हमने आपको दिखाया। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की ये रिपोर्ट। जिनके दर्शन के लिए भक्तजन की आंखें तरस गई थी, आज उनके पट खुल चुके हैं। मैं यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं सुबह की आरती के लिए लोग काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस समय लोगों का मानना है कि जिस तरह से हनुमान ने अर्जुन की रक्षा महाभारत में की थी, उसी तरीके से अब की बार कोविड से बचाने के लिए हनुमान, जिनके कई नाम है, संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है, वो अपने भक्तजन की दरख्वास्त जरूर सुनेंगे। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना होगा। तिलक कोई पंडित आपके अब माथे पे नहीं लगाएंगे, आपको खुद ही अपने माथे पे तिलक लगाना पड़ेगा। प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद बांटने का जो नियम हिंदुस्तान में हजारों साल से चलता आ रहा है, वो अब बंद हो चुका है। ये जो पट खुले हैं, ये 75 दिन बाद खुले हैं। भक्तजन और हनुमान के लिए ये 75 दिन 75 साल के जैसे थे, जब ना तो भक्तजन अंदर घुस पा रहे थे मंदिर के और ना ही प्रभु अपने भक्तजन से मिल पा रहे थे। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। और हनुमान मंदिर लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, जाना माना लखनऊ का ये मंदिर जहां पर लोग बड़ी संख्या में जुटते थे कोरोना से पहले, इस वक्त जब मंदिर के कपाट इतने दिन बाद खुले हैं, किस तरह की भक्ति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ बदलाव है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल नेहा, हनुमान सेतु मंदिर है लखनऊ का और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पहले तो हम दिखा दें कि इस बार आज जब मंदिर खुला है तो किसी तरीके से एंट्री अभी नहीं दी गई है, मंदिर खोल दिया गया है, बाहर ही सब कुछ जो दर्शन के तौर तरीके हैं वो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सैनिटाइजर से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग तमाम चीजों का पालन किया जा रहा है। बकायदा जो मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनके हाथों में सैनिटाइजर है और साथ साथ न सिर्फ ये सब सैनिटाइज कर रहे हैं, आप देखिए कुछ इस तरीके से सैनिटाइजेशन होता है पहले भक्त का, उसके बाद जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो हो रही है। ये और
और कई लोग हैं जो कि सुबह से लगातार यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ चूंकि ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस है, लोग हनुमान सेतु का इंतजार करते थे। बताइए आप लोगों ने क्या क्या इस तरीका अपना रखा है? हम लोगों ने कोरोना चेन तोड़ने के लिए जितने मानक भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, हम लोगों ने निर्देशित किया था कि 5 आदमियों के बीच की दूरी 6 फीट की, और पूरा कोई भी हर व्यक्ति को, एक समाज को मैसेज देना है कि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए हमें सैनिटाइज, सुरक्षित और जितना भी हो सके बैक्टीरिया से किल करना है, दूर है। तो एक और चीज बता दूं कि जो दान पात्र है उसे बाहर रखा गया है, इसे छूना नहीं है। जो चढ़ावा है या फिर फूल चढ़ाने हैं वो सब कुछ यहीं तक रखना है, यानी कि मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं के बराबर है। लौटेंगे आपके पास, सब नजर बनाए रखिए। अहमदाबाद से हमारी संवाददाता गोपी गांगर इस वक्त जुड़ गई है इस्कॉन टेम्पल से। गोपी, इस्कॉन टेम्पल में किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए और समझाइए। बिल्कुल नेहा, पहले के मुकाबले में ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। इस वक्त हम मौजूद है इस्कॉन मंदिर में और आप देख सकते हैं कि भगवान के जो दर्शन है, जो कपाट है, वो पूरी तरीके से खुल चुके हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। अगर यहाँ पे ये दान पेटी की बात की जाए तो दान पेटी को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है, उसे किसी को छूना नहीं है। अगर सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो मंदिर में कुछ इस तरीके से गोले बनाए गए हैं, इसी गोले में आपको खड़े रहना है यहाँ पे और भगवान के दर्शन करने। एक वक्त पे करीब 25 लोग ही इस मंदिर में आ पाएंगे। साथ ही भगवान में को किसी भी तरीके का चढ़ावा नहीं चढ़ाना, यानी उनको फूल या माला जैसी चीजें नहीं अर्पित करनी है। साथ ही घंट नहीं बजा पाएंगे आप। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए महाराज, कितना बदला है ये कोरोना काल में दर्शन करना? जैसे हमने जो भी भारत सरकार के, गुजरात सरकार जो भी गाइडलाइंस उसको हमने फॉलो किया है। हमारे मंदिर के टोटल 4 गेट है, हमने उसमें से 2 ही गेट ओपन किए फिलहाल अभी। और जो जूते हैं वो दर्शनार्थी जब आएंगे तो उनको गाड़ी में या उनके 2 व्हीलर के पास में रखने होंगे, जिससे हमारा जूता अगर हम खोल नहीं रहे, जिससे ह्यूमन टच जो है वो कम हो सके। फिर जैसे वो लोग अंदर आएंगे, हमने बाहर ही सैनिटाइजर रखा है, मास्क पहनना कंपलसरी, और हम थर्मल रीडिंग करेंगे सभी का। अगर थर्मल रीडिंग ज़्यादा आता है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे दर्शन करने के लिए। फिर जैसे प्रसाद अगर देना है तो किस तरीके से सिस्टम? प्रसाद हमने अभी रखा नहीं है, प्रसाद अभी अलाउड नहीं है, खाली दर्शन मंदिर केवल दर्शन करने खुला रखा है हमने। और साथ में सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके उसके लिए हमने सर्कल बनाया पूरे मंदिर में। और साथ में जो भी 60 ईयर्स के ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं और 10 साल के जो छोटे बच्चे, उनको अलाउड नहीं कर रहे हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए फिलहाल। ये बताइए, यहाँ पे अगर कोई आता है और उनको दर्शन के साथ साथ अगर भोग या इस तरीके से चीजें करनी है तो वो किस तरीके से हो सकती है? वो अभी हम लोग अलाउड नहीं कर रहे, कुछ भी हम दे भी नहीं रहे उनको ना। ठीक है गोपी, लौटेंगे आपके पास। दर्शन का अंदाज बदल गया है, बहुत सारी चीजों पर मनाही है। पटना साहिब गुरुद्वारे आपको ले चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त जुड़ गए हैं। सुजीत, मंदिरों की तस्वीरें तो हमने दिखा दी, लेकिन गुरुद्वारे में किस तरह के इंतजाम है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल नेहा, और इसीलिए हम पहुंचे हैं पटना साहिब में, जो कि सिखों का एक प्रमुख धर्म स्थल है। खासतौर पर देखिए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ था, सिखों के 10वें गुरु। और तमाम जो गुरु नानक देव हैं और तमाम जो गुरु हैं वो यहाँ पर चरण पड़े हैं उनके। आप देख सकते हैं कि यहाँ गुरुद्वारा में आज ये कपाट खुला है आम लोगों के लिए। लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, मास्क भी लगाए हुए हैं, और जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ के जत्थेदार हैं यानी रंजीत सिंह मस्ती जी से बात करते हैं। यानी जी, ये बताइए कि आपने सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की है? सबसे पहले तो हमने यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए बाहर टनल बनाई है। कोई भी अंदर आएगा तो वो फुली सैनिटाइज होकर आएगा। दूसरा, अभी कोई बहुत बड़ी संगत की गिनती नहीं है, नाम मात्र है। उसके लिए हम मार्किंग कर रहे हैं ताकि 4-6 फुट की दूरी जो सोशल अपना हेल्थ एडवाइजरी की तरफ से जितना है वो उसका पूरा हर हाल में पालन कर रहे हैं। और किसी भी तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा, पूरा उसका ख्याल रखेगा।
जितने लोग अंदर बैठ सकेंगे उस सर्कल में उतने ही लोग आएंगे, वो बाहर चले जाएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे। अभी चूंकि बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, हाँ। इसलिए भीड़ हाँ, अभी बाहर के लोगों को बुलाया नहीं गया है, इसलिए तो थोड़ा 2-4 दिन देखकर पूरा माहौल कैसा होता है, उसके बाद में बाहर की संगत को लंगर भी चलेंगे। लंगर तो लगातार चल ही रहा है, बड़ी दूर दूर तक, जहाँ पूरा लॉकडाउन में आप लोगों ने वो किया गया। तो लंगर चल रहा है और ये आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अभी गुरुवाणी चल रही है यहाँ पर, हम आपको चाहेंगे कि आप भी सुने। तो बहुत दिन बाद आप गुरबानी की आवाज सुन रहे होंगे और साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जामा मस्जिद से। हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हमने दिखाया किस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना करने का अंदाज बदल गया है, गुरुद्वारे की तस्वीर दिखाई, अब मस्जिद की तस्वीर दिखाई है। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है ये जामा मस्जिद, यहाँ पर किस तरह की व्यापक तैयारियां हैं, किस तरीके से अब यहाँ पर नमाज अता की जाएगी? देखिए, इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं नेहा, और एंट्री एग्जिट पे तो उसी तरीके से सर्कल जैसे हर जगह बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ भी बना हुआ है। लेकिन जब कोई अंदर आता था और यहाँ पर नमाज जब पढ़ने के लिए बैठता था तो सबसे पहले जो ये आप इधर जो मेन गेट है वहां से जब आप सीधे की तरफ आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे रस्सी लगा करके जो रोका गया है, सामने ये हौज है जिसे वजू खाना कहते हैं, इसमें पूरा पानी भरा होता था। और ये देखिए सिटिंग का जगह है, यहाँ पर लोग बैठे होते थे और हाथ मुंह धोते थे, उसके बाद आपस में लोग गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे और फिर जो चटाइयाँ थी वो यहाँ पर बिठाकर बैठते थे और फिर नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन ये तीनों चीजें बदल गई हैं नेहा। यहाँ पर चूंकि पानी एक इस्तेमाल ना हो, संक्रमण अगर गलती से किसी के पास हो तो दूसरों में ना फैले, इसलिए इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐतिहासिक वजू खाना देखिए रस्सी लगाकर बंद कर दी गई है, गले लगने से मना किया गया है, हाथ मिलाने से मना किया गया है, 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम जो नियम है वो एंट्री करने के साथ ही जो अब तक जो चले आ रहे थे नमाज से पहले वो सारी चीजें बदल गई हैं। अंदर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं कि देखिए क्या यहाँ पर हालात है। जो लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे उनका ये कहना है कि सुबह के वक्त यानी इस वक्त जब 9 बजे के वक्त यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती थी। जो लोग टूरिस्ट होते थे वो सुबह से ही यहाँ पर आने शुरू हो जाते थे, लेकिन अब देखिए कोई भी नहीं है क्योंकि मस्जिद सिर्फ नमाजियों के लिए खुलेगी। नमाजी जब यहाँ पर आएंगे उसके पहले जब नमाज का टाइम होगा तो यहाँ पर बताया जाएगा, अनाउंसमेंट होगा, नमाजी लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे जब तो फिर से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। अंदर की तरफ हम लेके चलते हैं, आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। यहाँ पर
पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा चुका है और जब जब नमाज होगी उस वक्त बार बार इसको सैनिटाइज किया जाएगा। लौटेंगे और आपके नमाज होने के बाद पास। सभी जगहों की तैयारियां हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि जब वो अपने धार्मिक स्थल पर पहुंचे वहां पर उन्हें पता हो कि किस चीज को हाथ लगाना है, किस तरीके से नियमों का पालन करना है। मनोगिया लोहीवाल हमारी संवाददाता इस वक्त बिरला मंदिर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई है। मनोगिया, क्या तैयारियां देख पा रही हैं वहां? बिल्कुल, भगवान के पट तो खुले हैं लेकिन भक्तों के चेहरों पे मास्क लग गए हैं। कोरोना काल की यही खासियत है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन मंदिरों में भक्तों की संख्या भी कम है। बंगाल में काली घाट, तारापीठ और बाकी सारे मंदिर खुले नहीं अभी। उन्होंने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि मंदिर कब से खुलेंगे। कैसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद मंदिर में आकर और इतना खाली मंदिर देखा? बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ हमें, साक्षात भगवान के दर्शन, मूर्ति नहीं जैसे भगवान ही बैठे थे वहाँ पे। इतना खाली मंदिर, इतने आराम से दर्शन हुआ, इतने दिनों बाद बहुत ही अच्छा लगा। बिरला मंदिर में एक समय में 10 लोगों को अनुमति दी गई है। पहले सैकड़ों की संख्या में लोग होते थे। दूरी रखनी होगी, मास्क पहनना होगा, बहुत सारे नियम बदल गए हैं। कैसे इनके साथ जी रहे हैं? नहीं, ये नियम तो बहुत ज़रूरी था और अच्छा है कि ऐसा नियम बन गया है। कारण कुछ भी हो, आज तो भगवान का चेहरा बिल्कुल हंसता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात ही भगवान बैठे हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है कि ये हम लोगों को मेंटेन करना ही होगा। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन पहले चरणामृत मिलता था, प्रसाद मिलता था, अब दरवाजे पर सैनिटाइजर मिल रहा है। ये है प्रतीक एक न्यू नॉर्मल का, जो हमें अब जिसके साथ जीना होगा। आपको लिए चलेंगे गोपी घांगर, हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं इस्कॉन मंदिर से। गोपी, अब हमने देखा किस तरह की तैयारियां वहां पर है, लेकिन क्या लोग आना शुरू हुए हैं दर्शन के लिए या फिर बहुत कम संख्या देखी जा रही है वहां पर लोगों की? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि लोग यहाँ पे धीरे धीरे अब आना शुरू हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्त है वो इक्का दुक्का भक्त ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि सुबह से मंदिर शुरू हो चुका है, लेकिन भक्त बहुत कम तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और खास करके तब जब ये कोरोना काल में मंदिर खुल गए, लेकिन भक्तों के चेहरे पे मास्क लग चुके हैं। हमारे साथ भक्त मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए कितने वक्त के बाद आप दर्शन करने के लिए यहाँ पे? 5 months I have visited this month. अब कैसा लग रहा है, क्योंकि मंदिर पूरी तरीके से खाली, आमतौर पे ये मंदिर इतना खाली नहीं होता है?
जनरली क्या होता है कि अभी इस समय में अपने को वी हैव टू मेंटेन अवर सोशल डिस्टेंस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये सब अपने को ध्यान रखना पड़े मंदिर में। तो डिस्टेंस के साथ मेंटेन करो तो अच्छा, क्राउड नहीं होना चाहिए। सबकी भक्ति होती है, सबको भगवान में विश्वास होता है तो लोग आते हैं, बट अपना वो जो प्रिकॉशन है वो सब लेना चाहिए। बिल्कुल प्रिकॉशन लेना चाहिए। सर ये बताइए, आप भगवान को अब माला या प्रसाद नहीं दे पाए, अर्पण नहीं कर पाएंगे? मैम अभी क्या है कि कोई प्रसादी भी देंगे। ठीक है गोपी, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त सतेंद्र चौहान हमारे संवाददाता चंडीगढ़ के एक मॉल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सबकी तस्वीर हमने सतेंद्र यहाँ पर दिखाई, लेकिन मॉल क्योंकि आज बहुत दिन बाद खुल रहे हैं, मंदिर भी हालांकि बहुत दिन बाद खुले गए हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कौन इस पर चेक रखेगा, ये तमाम प्रक्रिया हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं दृश्य दिखाऊं। देखिए अभी मॉल खुलने शुरू हुए हैं और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं, और ये लाइन अगर मैं दिखाऊं तो तकरीबन 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है। आप देखिए जहां पर भी कैमरे की नजर जा रही है वहां पर ये लंबी लंबी लाइन है। और जो सवाल आपने किया था कि कौन इसको तय करेगा, तो जितने भी मॉल हैं और ये इन मॉल के सुरक्षा कर्मचारियों के ऊपर पूरा जिम्मा छोड़ा हुआ है। पूरे मॉल्स को पहले सैनिटाइज किया गया था। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चल के मैं दृश्य दिखाता हूं कि सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किस तरीके से किए हैं। हालांकि ये जो अभी लोग अंदर जा रहे हैं ये वो मॉल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को भी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है, यानी कि ये लाइन जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके अलावा जो अब मॉल के अंदर लोग आएंगे खरीदारी के लिए, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये देखिए जरा। लंबी लंबी लाइनें लगा दी गई हैं, बड़े बड़े बैरिकेडिंग यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई हुई है, और सुरक्षा कर्मी आप देखिए तमाम जितने भी एंट्री पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं, सबसे पहले सैनिटाइजर यहाँ पर रखे हुए हैं। सैनिटाइजर के अलावा पीपी किट्स तक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको बाकायदा जो एसओपीज बनाई गई हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी, और जो मॉल का मैनेजमेंट है उसके लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जो नियम कानून है उनकी पालना कराएंगे। और बहुत जल्द ये मॉल खुलने वाला है। पूरे मॉल को सैनिटाइज किया गया है, और जो सिक्योरिटी गार्ड भी आप देखिए सबको फेस कवर करने के लिए शील्ड दी गई हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं, और थर्मल स्क्रीनिंग होंगी, यानी कि जो भी मॉल के अंदर पहले घुसेगा उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप जैसे आप अंदर जाएंगे, देखिए ये पैरों के निशान बनाए गए हुए हैं, बाकायदा मार्किंग नहीं की गई हुई है, बल्कि यहाँ पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब आप अंदर चले जाएंगे तो ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ती जाएगी। और ये देखिए बाकायदा पूरी ब्रीफिंग मॉल के लोगों की यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से कस्टमर्स के साथ हैंडल करना है। हालांकि अभी भी जो सिनेमा हॉल है और बाकी कई चीजें हैं जहां पर भीड़ होती है उनको बंद रखा गया है, लेकिन दुकानों के अंदर भी जब आप जाएंगे तो फूड कोर्ट खोला जाएगा क्या? फूड कोर्ट पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए फूड कोर्ट्स और तमाम रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है, लेकिन एसओपीज के तहत आप वहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, बल्कि आप होम डिलीवरी ले सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं। आप वहां से खाने का ऑर्डर करके पैकिंग करवा के घर ले जा सकते हैं। और जो इसी तरीके से जो बार हैं, पब है, वहां पर आप बैठकर पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, बल्कि आप टेक अवे कर सकते हैं, वहां से ऑर्डर अपना बनवा कर अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसी तरीके से जितने भी एसओपीज बनाई हैं उन्हीं के हिसाब से आज ये सारे मॉल खुल रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं कि अब ये मॉल खुलने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग जगहों से उन्होंने तस्वीर दिखाई और हमारे दर्शकों को ये समझाया कि किन नियमों का उन्हें पालन करना है, क्या कुछ करना है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो संक्रमण से बच सके। तो 9 बज गए में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हेडलाइन। बात अब अभिनेता सोनू सूद की करेंगे, क्योंकि कल शिवसेना ने मजदूरों को मदद करने वाले सोनू सूद पर हमला बोला था सामना के जरिए, लेकिन शाम होते होते पार्टी के सुर बदल गए। सोनू सूद मातोश्री जाकर खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले और आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने सोनू सूद की जमकर तारीफ की, उनकी सम्मान में तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने सोनू सूद को एक अच्छा इंसान बताया और ये कहा कि ज्यादा लोग साथ आएंगे तभी ज्यादा लोगों को मदद पहुंच पाएगी। आपको बता दें कि कल ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू को बीजेपी का मोहरा बताया गया था। They are all supporting it, and it's not about any particular
पार्टी और एनीथिंग, वी हैव टू सपोर्ट ऑल द पीपल हु आर सफरिंग, जिनको हमारी ज़रूरत है। हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूँगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। एंड ऑल every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported and want to thank everyone for that. लेकिन कुछ गलतफहमियां थी वो दूर हो गई? कोई गलतफहमियां नहीं, सब ठीक है। Everyone wants to do good to the country and we are there for them. Thank you so much. मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों के मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी, वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। इस कोरोना की लड़ाई में, इस जंग में ऐसे बहुत से घटक हैं जिसने पर्दे के पीछे रहकर भी अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है। लोग शहीद हो गए, डॉक्टर है, नर्सेस है, बीएमसी के हमारे अधिकारी है, पुलिस है, तो उनके बारे में भी हमारे मन में संवेदना चाहिए। एक्टर सोनू सूद के संदर्भ में शिवसेना नेता का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोरोना से निपटने में उन्हें जो नाकामी और विफलता आई है, इस बयान से वह स्पष्ट दर्शाती है। जो काम महाराष्ट्र सरकार का है वह काम सरकार खुद नहीं करेगी और सोनू सूद जैसे एक्टर सड़क पे उतर के अपने खुद के पैसे से लोगों की सहायता करेंगे, तो इस पर शिवसेना नेताओं का आपत्ति क्या है? और अब आपको कोरोना के मरीजों के आंकड़ों का अपडेट दे देते हैं। देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बनी हुई है। 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 2,56,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना से अब तक 7,135 लोगों की जान गई है। अच्छी बात यह रही है कि 1,24,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे में 9,983 नए मामले सामने आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।